प्रेगनेंसी का जो 6 मंथ होता है ना, वो आपकी जो वीक्स के हिसाब से देखा जाए तो 21, 22, 23 और 24 वीक्स बनता है। तो इसमें आपके बेबी में क्या डेवलपमेंट होती है, क्या टेस्ट करवाने हैं आपको और क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं बीइंग अ मॉम, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप ऐसी लड़की हैं जिनकी शादी होने वाली है, आप बेबी प्लान कर रही हैं या आप कंसीव करना चाहती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, प्रेगनेंसी के 6 मंथ में आपका जो बेबी है वो कम्प्लीटली डेवलप हो चुका है। इसको हैप्पी या जो हनीमून पीरियड कहते हैं प्रेगनेंसी का, क्योंकि इसमें सारे हार्मोन जो होते हैं वो बड़े तरतीब के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। आपके जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो आपके बढ़ रहे होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। बच्चे के साथ आपकी जो अटैचमेंट है वो बढ़ गई होती है, क्योंकि 6 महीने का बच्चा आपके पेट में लात भी मार रहा होता है, मूवमेंट भी कर रहा होता है, क्रॉलिंग भी कर रहा होता है। तो माँ की जो अटैचमेंट होती है वो बच्चे के साथ बढ़ रही होती है। बच्चा कब सो रहा है कब जाग रहा है ये भी आपको पता होता है। जब आप पूरा दिन काम कर रही होती हैं तो साहब आराम फरमा रहे होते हैं, और जब आप सोने लेटती हैं रात का टाइम होता है तो अक्सर बच्चे जाग जाते हैं और माँ को किक मार के एहसास दिलाते हैं। तो ये बड़ा हैप्पी और ख़ूबसूरत एक फीलिंग होती है माँ बनने की। तो ये चीज़ आप इंजॉय कर रही होंगी। इसके अलावा आपको इस टाइम पर अम्बिलिकल हर्निया हो सकता है, यानी कि हर्निया या आपकी जो नाभि है वो इस वक्त प्रोट्रूड कर सकती है। प्रोटीन मतलब बाहर आ सकती है। तो हो सकता है कि आपको ये हर्निया हो जाए, और ये डिलीवरी के बाद चला भी जाता है। लेकिन कभी किसी का सी सेक्शन हुआ है या किसी को कोई और प्रॉब्लम हुई हो तो फिर ये चीज़ हर्निया में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है इस टाइम पर, आपको भारी वज़न नहीं उठाना, अपने बॉडी को थोड़ा डेलिकेटली लेकर आगे बढ़ना है। आपको आड़ा टेढ़ा तिरछा नहीं होना, तो बहुत सॉफ्टली अपनी बॉडी को लेकर चलना है। कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकता, तो उससे बचने के लिए आपको फ्लूइड्स का इस्तेमाल करना है, पानी पीना है, जूसेस पीने हैं, स्मूदी पीनी है। तो आप कोशिश करें कि हैवी खाना ना खाएं, क्योंकि इससे आपको इंडाइजेशन हो सकती है, सीने में खाना आ सकता है। तो अगर आप स्मूदी लेती हैं तो वो बड़ी हेल्पफुल होती है। और फिर कॉन्स्टिपेशन अगर आप ट्रीट ना हुआ आपका, तो फिर ये खुदा न खास्ता प्रेगनेंसी पाइल्स में तब्दील हो सकता है, जो एक पेनफुल कंडीशन होती है। तो प्रेगनेंसी पाइल यानी कि दौरान हमल अगर बवासीर हो जाए तो बहुत ही तकलीफदा कंडीशन होती है। तो उससे बचने के लिए आपको जो फर्स्ट प्लेस पर आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है। 1 दिन या 2 दिन हो जाए तो फ़ौरन आपको एक्टिव हो जाना है कि नहीं, मुझे स्टूल पास नहीं हुआ, मुझे अब कॉन्स्टिपेशन का इलाज कैसे करना है। आप बहुत सारा फ्लूइड लें, जूसेस का इंटेक करें, यखनी का इस्तेमाल आप कर सकती हैं। यखनी बहुत हेल्दी होती है, जो क्लियर चिकन सूप होता है वो आप ले सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं 6 मंथ के हवाले से। आपका जो वज़न है वो भी पर वीक के हिसाब से बढ़ रहा है। आपकी डॉक्टर जो है आपका ब्लड प्रेशर चेक करेगी, आपका वेट चेक करेगी। ये एक बेसिक टेस्ट होते हैं जब आप डॉक्टर के पास विज़िट के लिए जाती हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो फिर डॉक्टर आपको जो मेडिसिन देगी वो ज़रूर आप टाइम पर लें। और ब्लड प्रेशर हाई होने की अलामत है कि कानों में अगर आपके गरम गरम सा आपको एहसास होता है, या आपको एकदम से चक्कर आ जाते हैं, या आप एकदम से जो है आपको सांस फूलने लगता है, तो या ब्लड विजन हो जाता है, या आंखों में धुंधलापन आ जाता है, या आंखों में झमाके से आते हैं रोशनी के, तो ये सारी अलामतें जो हैं हो सकता है ब्लड प्रेशर हाई हो। तो अपना जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलर चेकअप में रखिए। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी गाइड के हवाले से मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर लें। ये वीडियो ख़ास तौर से ख़वातीन लड़कियों के लिए है जो गांव देहात में रहती हैं, जो कंबाइन फैमिली में नहीं रहती, जिन्हें प्रॉपर गाइड नहीं होती। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो इससे फ़ायदा मिल रहा होगा। अब चलते हैं हम टेस्ट की तरफ कि कौन कौन से टेस्ट कराने ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो आपकी डॉक्टर आपको एक बूस्टर डोज के नाम से इंजेक्शन लगाएगी, जो 5वें और 6ठे महीने लगाए जाते हैं। ये टेटनस के इंजेक्शन होते हैं जो आपकी डॉक्टर आपको लगाती है। तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर इस बारे में पूछिए। और इस टाइम पर एक आपका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है जो मस्ट होता है, जो कहलाता है पेल्विस अल्ट्रासाउंड का FWB के नाम से होता है, फेटल वेलबींग। इसमें आपके बच्चे की कंप्लीटली जांच की जाती है, उसके हाथ, पाँव, आँखें, नाक, कान, होंठ, ये तमाम चीज़ें तरीके से तरतीब में प्रॉपर ग्रो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो ये टेस्ट तकरीबन 25 से 30 मिनट का होता है। टेस्ट अल्ट्रासाउंड होता है सिंपल, लेकिन इसमें आपके बच्चे के दिल की धड़कन, उसके दिल के 4 खाने ये भी देखे जाते हैं। तो सारी कंप्लीट उसकी डिटेल, अगर खुदा न ख्वास्ता इस टेस्ट में कोई डॉक्टर को मसला लगता है, जैसे स्पाइना बाइफिडा हो गया, हाइड्रोसेफेलस हो गया, बहुत सारी बातें होती हैं इस टेस्ट में जांचने के लिए। तो ये अगर डॉक्टर को इसमें कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन लगती है, प्रॉब्लम लगती है, तो फिर आपको वो और टेस्ट भी करवाएगी। एक टेस्ट है एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। ये जब करवाया जाता है जब आपका ये जो टेस्ट है FWB, इसमें कोई ख़राबी आए, ताकि वो उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से जांच कर सके, उसका ट्रीटमेंट हो तो हो कर सके।
अगर डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, अगर हाइड्रोसेफेलस है यानी कि सर बड़ा हो गया है, ये भी एक बीमारी है, तो इन सारी कंडीशंस में आपको जो है ये टेस्ट करवाए जाते हैं। एक ब्लड टेस्ट आपकी डॉक्टर करवा सकती है जो ये देखने के लिए कि कहीं आप गेस्टेशनल डायबिटीज़ का शिकार तो नहीं। इसकी कुछ अलामात होती हैं, जैसे आपको हद से ज़्यादा प्यास लगे या हद से ज़्यादा आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है या आपको खाना खाने के बाद चक्कर आते हैं, कमज़ोरी फील होती है, आंखों में रोशनी के झमाके आते हैं, तो ये सारी चीज़ें अपनी डॉक्टर से आपको डिस्कस करनी है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर का होना इस ट्राइमेस्टर में, इस मंथ में पॉसिबल होता है, इस वजह से आपके टेस्ट भी करवाए जाते हैं। प्रेगनेंसी के हवाले से बहुत सारी मालूमात है। 7 मंथ की प्रेगनेंसी के हवाले से वीडियो ज़रूर देखिएगा। मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक खातून हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टे ब्लेस्ड।